आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, कोड का इक्वेशन निकालना है जबकि उसके कोड का मिड पॉइंट गिवन है। इलिप्स का भी इक्वेशन दे रखा है, तो हम लोग कैसे कोड का इक्वेशन निकालेंगे ये आप समझो। एक पॉइंट तो गिवन ही है, बस क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो करना क्या है, देखो आप यहाँ से आप देखो करना क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो इलिप्स दिया हुआ है, ये आपको इलिप्स दिया हुआ है और इलिप्स का कोई कोड आपको दिया हुआ है ना। तो मान लेते हैं दो पॉइंट जो इलिप्स पे हैं, एक को आप क्यू मान लो, एक को आप आर मान लो, और उसका जो मिड पॉइंट है वह क्या है, गिवन है x1 कोमा y1, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब q को मान लो आप x2 कोमा y2 और r को मान लो आप x3 कोमा y3। चूंकि x2 कोमा y2 और x3 कोमा y3 ऑन द इलिप्स है, तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स x2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। ओके, सिमिलरली x3 y3 भी इलिप्स पे हैं, तो x3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब आप क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 कर दो आप, तो क्या होगा, x2 स्क्वायर माइनस x3 स्क्वायर, तो x2 माइनस x3 x2 प्लस x3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 y2 प्लस y3 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो इस बात को, है ना। अब यहाँ से आप क्या करो कि जो क्यू आर का स्लोप होता है वो निकाल लो। तो क्यू आर का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3। इसको आप गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल लो और जो गिवन इलिप्स है। ओके, तो क्या होगा, y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3 इक्वल, अब देख लो y2 माइनस y3 यहाँ से और x2 माइनस x3 अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, तो आ जाएगा माइनस माइनस x2 प्लस प्लस x3 अपॉन y2 प्लस
y3 और फिर क्या आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये आ जाएगा। और आपको x2 प्लस x3 और y2 प्लस y3 गिवन पॉइंट के रिस्पेक्ट में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा x2 प्लस x3 हो जाएगा 2x1 और y2 प्लस y3 क्या हो जाएगा 2y1। चूँकि x1 y1 क्या है भाई मिड पॉइंट है, मतलब x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू x1, y2 प्लस y3 बाई 2 बराबर y1। तो आप वैल्यू पुट कर दो। तो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2x1 अपॉन 2y1। तो आपको स्लोप क्या प्राप्त हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 अपॉन y1। ओके, स्लोप जैसे प्राप्त हो गया आपको, पॉइंट गिवन ही है ना। तो ये तो आपका स्लोप हो गया, ये आपका क्या हो गया स्लोप। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट होते हैं इक्वेशन ऑफ कोड लिखने के लिए, है ना। तो इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, अब देखो y माइनस y1 स्लोप बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर x1 बाई y1 x माइनस x1। अब मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा y1 y1 बाई बी स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल माइनस x1 बाई ए स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब फिर देखो आप इसको लिख सकते हो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ओके, आप इसको लिख सकते हो। फिर आप इसको लिख सकते हो बोथ साइड आप -1 से सेपरेट कर दो। तो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर -1 इक्वल टू x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1। अगर आपको इलिप्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करना होता है पॉइंट फॉर्म में, तो आप उसको क्या लिखते हो x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 वाला बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में रिमेंबर करने के हेतु हम लोग इसको क्या करते हैं टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं टी।
और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर कोई पॉइंट किसी इलिप्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह इस तरह का होता है, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, t। इसको क्या बोलते हैं, s, मतलब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, 1 मतलब पॉइंट, गिवन पॉइंट, t इक्वल टू s1 के रूप में इसको हम लोग रिमेंबर कर लेते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं। ओके, सिमिलरली अगर हम लोगों को हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ रहता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है पॉइंट भी गिवन है, किसका भाई, कोड के मिड पॉइंट का, कोड का किसका, मिड पॉइंट, कोड का मिड पॉइंट का, है ना। हमको निकालना है, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड। ओके, तो सिमिलरली सेम अंदाज से ये भी हो जाएगा, इसका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड हो जाएगा x(x1) बाई ए स्क्वायर माइनस y(y1) बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1। इसी को लिख सकते हैं t इक्वल टू s1। फिर हम लोग का आता है अगर सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और आपको x1 y1 मिड पॉइंट ऑफ कोड आपको दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोड। तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सिमिलरली x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। शॉर्ट में इसको ही क्या लिखते हैं, t इक्वल टू s1। अगर आपको दिया हुआ है पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और मिड पॉइंट यहाँ भी गिवन है x1 कोमा y1, आपको गिवन दिया हुआ है, गिवन है यहाँ भी फाइंड इक्वेशन ऑफ कोड, इक्वेशन ऑफ कोड। तो यहाँ भी होगा y(y1) माइनस 2ax प्लस x1 इक्वल y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। इसी को हम लिख सकते हैं
टी इक्वल टू S1। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया इक्वेशन ऑफ कोड। जब गिवन मिड पॉइंट दिया हुआ है कोड का और आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। ओके।